हाय बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो और अच्छे से आप हमारी क्लासों को ज्वाइन कर रहे हो और जो क्लास में आपको करवा रहा हूँ। और आपको याद होगा कि आजकल मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, प्रश्नावली, जो आपकी कह सकते हो कि चैप्टर 8 उसकी प्रश्नावली बच्चों पिछली क्लास में आपने नोट किया होगा, वो हमारी समाप्त हो गई थी, मतलब प्रश्नावली 8.1। ठीक, तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ इस क्लास में प्रश्नावली 8.2 को। अब 8.2 में किस प्रकार के सवाल आएंगे, उसका फिगर क्या बनेगा, और आप ये कह सकते हो कि पूरे चैप्टर में जो फिगर बनाने का तरीका है वो आपका प्रश्नावली 8.1 में आ चुका है कि किस किस प्रकार से फिगर बनना है, कौन सा हमें क्षेत्रफल निकालना है और किसके बारे में हमें क्या दे रखा है। तो बच्चों अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.2, जैसा आप देख सकते हो, और उसका सवाल नंबर पहला। देखो बच्चों क्या है सवाल नंबर पहला, ये आपके सामने है। और बच्चों अब हमने क्या कर रखा है, सवाल जो है इसके 8.2 के वो मैं आपको बताने वाला हूं, और उसका जो फिगर है उसका कंस्ट्रक्शन जैसा आप कहोगे ये आपके सामने हमने अब कर दिया है। उससे क्या होगा कि उस पॉइंट को बताने के लिए हम फिगर का साथ साथ यूज करते जाएंगे कि ये हमें दे रखा है और हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि पूरी डिटेल अच्छे तरीके से मैं आपको 8.1 में बता चुका हूं। तो बच्चों अब जरा सवाल देखते हैं हमें क्या दे रखा है। सवाल नंबर पहला 8.2 का, परवलय x स्क्वायर बराबर 4y और वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9 के, मतलब आपको एक परवलय दे रखा है और आपको यहां पे क्या दे रखा है, एक वृत्त के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब जरा आपको ये पॉइंट पता होगा कि परवलय x स्क्वायर बराबर 4y कैसा बनता है, आपको हमने बता रखा है yx के इधर और उधर। तो आप यहां पर देखो, पहले फिगर के अनुसार ये आपका हो गया परवलय, जो मैं पेन से दिखा रहा हूं बस उसको नोट करते हो। ये आपका हो गया परवलय x स्क्वायर बराबर 4y, आप यहां पर लिख भी सकते हो जैसा हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये परवलय की समीकरण हो गई। अब एक आपको क्या दे रखा है, वृत्त दे रखा है, और वृत्त जो दे रखा है उसका केंद्र कहां पर है। अब जरा आप इसको नोट करो, मैं यहां पर लिखता हूं उसका हल। आपको एक दे रखा है परवलय x स्क्वायर बराबर 4y, इसको आप पहला मान लो, और एक आपको क्या दे रखा है यहां पर 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर बराबर 9, ये आपका वृत्त है। अब वृत्त का केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड रूप में इसको चेंज करके। तो हमने क्या किया, पूरे में 4 से कर दिया भाग। तो आप देखोगे ये कितना आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9/4, और 9/4 को आप क्या लिख सकते हो, 3/2 का होल स्क्वायर। तो अब जरा आप इस पॉइंट को नोट करो कि जो ये हमारा वृत्त है वो वृत्त है जिसका केंद्र कहां होता है, मूल बिंदु पर। अब आप देखोगे ये फिर मैं पेन से दिखा रहा हूं, ये आपका वृत्त हो गया और जिसका केंद्र कहां पर है, मूल बिंदु पर, मतलब 4x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर बराबर 9, ये आपका वृत्त हो गया। अब आपको क्या देखना है कि इनके मध्यवर्ती क्षेत्र कौन सा आ रहा है, हमें जिसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अब जरा आप यहां पर देखो, यहां पर हमने ये काम किया, ये वृत्त हो गया, ये आपका हो गया परवलय। तो आप जरा फिगर में ध्यान देना, QOPR, मैं फिर कह रहा हूं बच्चों को, QOPR ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपका वृत्त भी आ रहा है और क्या आ रहा है, परवलय भी। देखो आपका ये आ गया वृत्त और ये आपका आ गया यहां पर परवलय। तो हमें कौन सा निकालना है, क्षेत्र का क्षेत्रफल QOPR का। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, QOPR का क्षेत्रफल बराबर, हमें इसका निकालना है क्षेत्रफल जो दोनों में आ रहा है, दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र पर। अब हुआ क्या, हमें पूरे का निकालना है, तो मैंने एक काम किया, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया या दो भागों में बांट दिया। उसके लिए हमने क्या किया, एक लाइन खींच दी Q से P तक। अब ये पूरे जो क्षेत्रफल निकालना है वो दो भागों में डिवाइड हो गया या बढ़ गया है। कौन कौन से, QOP प्लस PRQ। तो हम क्या करेंगे, QOP का अलग निकालेंगे और PRQ का दोनों को प्लस करेंगे तो पूरा आ जाएगा। तो यहां पर ये आपका हो जाएगा QOP का क्षेत्रफल
प्लस देखो QOP आ गया, प्लस में क्या PR, Q का क्षेत्रफल। चलो पहली बात इतनी क्लियर हो गई। अब क्या होगा, QOP और PRQ को निकालना है। अब यहां पर भी केस आने वाला है, आप देखोगे क्या, QOP की बात करें तो क्या QOP का जो क्षेत्रफल होगा वो दुगना नहीं होगा किसका, QMP का, क्योंकि जो भाग यहां पर आ रहा है वही भाग यहां आ रहा है। तो अब आप ये कह सकते हो कि QOP का क्षेत्रफल होगा दुगना किसका, QMP का। तो आप इसको क्या लिखोगे, 2 गुणा OMP का क्षेत्रफल प्लस, ऐसे आप ऊपर आओ, PRQ इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो ये क्या दुगना नहीं होगा किसका, RMP का। तो यहां भी हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा RMP का क्षेत्रफल। तो आप इसको देखो पहली समीकरण दूसरी और यहां पर आप तीसरी मान सकते हो। तो पूरा आपके आगे के 2 आप कॉमन ले लोगे, OMP का निकाल लो और आप RMP का, दोनों को प्लस करो, उसका आंसर हो जाएगा। अब आपको पता है यहां पर हम क्या करेंगे, एक आयताकार पट्टी मारेंगे। अब आयताकार पट्टी के लिए आपको पता है क्या होगा, अगर मैं OMP की बात करता हूं, OMP की, इस पॉइंट को आप नोट करना, तो OMP के लिए क्या होगा, आयताकार पट्टी में कैसे लूंगा आपको पता है, एक्स अक्ष के समांतर, और वही केस आ जाएगा आपका RMP के लिए। तो आप किसी एक पॉइंट के लिए यहां पर दिखा सकते हो, जैसे मैंने यहां पर क्या ले ली, एक आयताकार पट्टी, ठीक है, ये हमारी आयताकार पट्टी हो गई। तो मैं अब निकालूंगा यहां पर OMP का क्षेत्रफल, क्लियर। जब क्षेत्रफल निकालेंगे आपको पता है लिमिट्स भी चाहिए होगी, और लिमिट्स अब आप देखो दोनों जो हमें समीकरण दे रखे हैं वक्रों के कहां कट कर रहे हैं, कहां काट रहे हैं एक दूसरे को, बिंदु P पर। तो मुझे क्या निकालना होगा, बिंदु P के निर्देशांक। कैसे निकालते हैं, दोनों समीकरण को हल करके। तो पहले हम हल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर x² का मान समीकरण 1 से कहां रख रहा हूं, 2 पर। तो आप यहां देखोगे पूरा आ जाएगा 4x², क्योंकि एक ये और ये एक ही तो है, तो 4x² मतलब आपका आ जाएगा ये 4 गुणा x² का मान है 4y। साथ साथ देखो आप 4x² का मान है 4y, तो हो गया 4 गुणा 4y प्लस 4y² बराबर 9 प्लस 4y² बराबर 9। जस्ट को सॉल्व कर लो आप, 4y² प्लस 16y माइनस के 9 बराबर 0, समीकरण आ गए। और आप देखोगे यहां पर y में दिखा समीकरण आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे करेंगे, 4 की गुणा 9 में करो 36, 36 को ऐसे तोड़ो, ऐसा ब्रेक करो कि घटा के 16 आ जाए, आ जाएगा 18 माइनस के 2। तो ये आपका यहां पर हो जाएगा 4y² प्लस 18y माइनस का 2y माइनस के 9 बराबर 0। आप देखोगे दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, यहां आप ले लोगे 2y, तो आ जाएगा 2y प्लस का 9 माइनस का 1, 2y प्लस के 9 बराबर 0। तो 2 फैक्टर आ गए, 2y प्लस का 9 और 2y माइनस का 1 बराबर 0। इसीलिए y का मान आ गया 1/2 और माइनस का 9/2। अब आपको यहां पे पॉइंट नोट करना है, y का कौन सा मान लिया जाएगा। अब जरा आप इसको हल्का सा नोट करो, फिगर के अनुसार y का मान अगर मैं ले रहा हूं माइनस का 9/2, नोट करना इस पॉइंट को। अगर मैं थोड़ा यहां पर करना चाहूंगा, मैंने y का मान ले लिया माइनस के 9/2, अगर ले लिया है तो तब की बात है। तब क्या होगा, अगर यहां पर मान लो आप x की वैल्यू आती है प्लस की, तो बिंदु क्या आ गए, प्लस कॉमा माइनस, बिंदु ये तो आएगा प्लस कॉमा माइनस। क्या पूरे फिगर में प्लस कॉमा माइनस की हमें जरूरत है, नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है ऊपर वाले का। अगर आपने क्या ले लिया, x को ले लिया माइनस का साइन,
दो तो चांस होंगे, या तो x प्लस का होगा माइनस। अगर आपने x को ले लिया माइनस, तो माइनस और माइनस कहां पर आएगा, पहला होता है प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस। तीसरे पर तो क्या, तीसरे पर जो बिंदु आएगा माइनस माइनस, उसकी जरूरत है नहीं है। तो हम किसको ले लेंगे यहां पर, y बराबर 1/2 को। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, y बराबर 1/2, और y को नहीं ले सकते हम माइनस के 9/2 के बराबर। क्यों नहीं ले सकते, दोनों आपको मैंने बता दिया, इसके रीजन क्या है, ठीक है। तो अब आप इसको करोगे यहां पर बंद। तो अब थोड़ा काम आपको बताया मैं यहां करने वाला हूं, जैसा आपको बताया, पहले यहां देखना है फिर वहां पर आना है। अब जरा हम निकालते हैं, देखो समीकरण मैंने 3 मान लिए, एक के करके निकालते हैं और दोनों को प्लस कर देंगे। देखो 2 तो आपको होता है कॉमन आ जाएगा। मैं निकाल रहा हूं OMP का क्षेत्रफल, मतलब OMP का आपके सामने आपको पता है, ये जो दे रखा है ये OMP आ गया, और यहां पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल x और dy। क्लियर है। तभी मैंने क्या किया, यहां पर बस y का मान निकाल लिया, क्योंकि y का मान वहां पर लिमिट्स में हमें चाहिए होगा। आप x का निकालोगे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों निकाल सकते हो। तो यहां पर जो जरूरत होने वाली है वो होगी y की। तो अब मैं करूंगा, देखो आप इसमें किसका क्षेत्रफल, OMP का निकालने वाला हूं। तो पूरा कितना आएगा आप देखोगे, OMP का क्षेत्रफल बराबर x और dy, जैसा आपको होता है आयताकार पट्टी इस प्रकार मानी जाएगी। अब लिमिट्स आनी है, dy आ रहा है तो लिमिट्स किसकी आएगी, y की आएगी। तो आप देखोगे यहां पर कटान बिंदु जो भी आया है y का मान, वहां पर आप यहां एरो का साइन लगाओ। देखो x तो हमारा कुछ भी आ सकता है, मैं इसको लिख नहीं रहा, मैंने फिलहाल मान लिया कि वो आपका आ रहा है लैम्डा, और ये कितना आ रहा है, मेन ये है y 1/2। तो यहां पर y कितना होगा, मूल बिंदु पर 0, और वहां कितना हो जाएगा 1/2। तो यहां पर आपका जाएगा 0 से 1/2। अब आप 0 से 1/2 को आने दो। आयताकार स्ट्रिप कहां मानी है आपने, OMP पर। कहां टच कर रही है वो, परवलय को, ये देखो ये टच कर रही है। तो यहां से हम x का मान रखेंगे। x का मान यहां पर कितना आएगा आप देखोगे, x का मान निकालेंगे √4y, ये आपका आ जाएगा √4 और y dy। आपको होता है √4 की वैल्यू कितनी होगी 2, उसको आप आगे ले आओ, गुणा में √y का समाकलन करेंगे, कितना है y की घात 3/2, y की घात 3/2, और गुणा में ये कितना हो जाएगा 2/3, लिमिट्स 0 से 1/2। देखो 0 से 1/2, या आपका 3/2 हो गया 2/3। तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ रही है यहां पर 4/3। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यहां पर कितनी आएगी आपकी 1/2, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 की घात 3/2 माइनस का 0, 4/3। तो आना ही आना है। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 की घात 3/2 1 आएगी, और 2 की घात 3/2 को आप तोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2√2। इसको सॉल्व कर लो जहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है, मैंने आपको हमेशा कहा है। तो 2 से ये कर जाएगा 2/3 √2। क्लियर, 2 से उसको मैंने कहा दिया 2/3 √2। और भी सॉल्व हो सकता है, आप देखोगे कैसे, क्योंकि 2 को हम लिख देंगे यहां पर √2, तो आपका आ जाएगा √2/3। पूरी वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, ठीक है, पहले वाले की। तो आपका आगे 4/3, 2 से देखो हम इसको फिर चेक करके आपको बता रहे हैं, 2/3 यहां से आएगा, ये कर दिया था, और ये इसको काटेगा √2/3। पहली वाली आपकी कितनी आ रही है। अब मैं क्या निकालने वाला हूं, यहां पर किसका क्षेत्रफल, और आप चाहो तो इसको मान लो A1। अब मैं आप देखो पीछे किसका निकालूंगा क्षेत्रफल, RMP का। देखो RMP का क्षेत्रफल, वही आयताकार स्ट्रिप मानी जाएगी, x dy फिर आएगा। तो मुझे क्या करना होगा, यहां से x का मान निकालना होगा, ठीक है। और उसकी लिमिट्स कहां से कहां जाएगी, आप देखो उसकी लिमिट्स जाएगी, देखो यहां से,
क्योंकि मैं निकाल रहा हूं आर एम पी का, तो लिमिट जाएगी आपकी पी से लेके आर तक। और वाई के लिए, और आप देखोगे यहां पर जो आर है, आर क्या है, जो वृत्त है उसकी परिधि का बिंदु, और ओ से लेके आर काम करेगा त्रिज्या का। तो यहां पर आप देखोगे जो उसकी वैल्यू आएगी वो यहां पर आएगी 3/2 के साथ। मतलब x तो आप देखो यहां पर, अगर इसकी बात आ रही है किसकी, y x की, x तो 0 होगा, तो आपने यहां कर दिया 0,3/2, क्योंकि इसकी त्रिज्या o से r क्या बन जाएगी 3/2। तो लिमिट्स आपकी कहां से कहां जाएगी, जब आयताकार पट्टी मानेंगे p से लेके r पर y का मान, p पर y का मान कितना है 1/2, यहां पर y का मान कितना है आपका 3/2। तो अब जरा आप यहां पर लिखोगे r एम पी का क्षेत्रफल बराबर, समाकलन तो आपको पता है आना ही आना है, x और dy आएगा। मैंने क्या बताया, y की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 से 3/2, क्लियर। अब 1/2 से 3/2, x की वैल्यू मुझे यहां से निकालनी होगी। देखो आप वृत्त के समीकरण से यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी आप डायरेक्ट दे सकते हो, 4x² निकालोगे कितना आएगा 9 माइनस का, चलो मैं थोड़ा आपको आसानी के लिए यहां लिख भी देता हूं, 4x² आपका आ जाएगा 9 माइनस का 4y², तो x² कितना आएगा 9 माइनस का 4y²/4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको पता है, रूट में पूरा पूरा, तो यहां से अभी आ जाएगा रूट के अंदर 9 माइनस 4y²/4 और dy। देखो आप क्लियर। अब मैंने एक काम ही किया, थोड़ा सा इसको और आसान कर दिया, कैसे 1/2 से 3/2, रूट में कैसे करना आप देखो, सिंपल तरीका है, इसको आप कर दो अलग अलग, तो आ जाएगा 9/4 माइनस 4 से 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका y², 4 से 4 कट गया y²। क्या फायदा हुआ ऐसे करके, यहां पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बन गया जो मैं आपको बताता रहता हूं, रूट में a² माइनस x² का, a² का काम यहां कौन करेगा आपका 9/4। तो अब फॉर्मूला क्या होता है आप उसको लगा दो, वो फॉर्मूला होता है x/2, अगर x है, y है तो y/2, मतलब y/2 रूट में आप देखोगे a² माइनस का x², पूरा पूरा आ जाएगा ये, मतलब 9/4 माइनस का y², देखो 1/2 रूट a² माइनस का x² प्लस में कितना आता है आपका a²/2, a², देखो आप a² पर ध्यान दो, a² की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पर, a² का काम करेगा यहां पर 9/4, तो यहां पर आ जाएगा आपका 9/4, मतलब a² बाय कितना होता है आपका 2, तो यहां पर आप 2 कर दो कोई दिक्कत नहीं, साइन इनवर्स वहां होता है x/a, तो यहां आपका आ जाएगा y/9/4, ये पूरा समाकलन हो चुका है 1/2 से 3/2, पूरी वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, क्या था एक बार देखो x/2 y/2, रूट में a² माइनस का x² की जगह यह आ जाएगा, प्लस क्या होता है वहां पर a²/2, तो a² की जगह 9/4 के नीचे 2 और बाकी है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेता हूं, यहां पर आप कर दो 1, तो ये पूरी वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखो यहां पर y/2 रूट में 9/4 माइनस का y² प्लस ऊपर भी भिन्न आ गई नीचे भी भिन्न आ गई, आपको होता है 9/4 और ये है आपका 2/1, तो क्या होगा 1 की गुणा कहां होगी 9 पर, मतलब पूरा पूरा आप देखोगे ये आपका आ जाएगा 9/8 साइन इनवर्स, वही काम आप यहां कर लो, देखो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, y के नीचे 1 मानेंगे तो 4 की गुणा सीधा किससे हो जाएगी आपको पता है y से, तो ये आपका आ जाएगा 4y/9
और पूरे का लिमिट्स 1/2 से 3/2। अब थोड़ा काम है यहां करने वाला हूं, तो आप देख सकते हो ये थोड़े से बड़े सवाल होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या रखोगे आप, अपर लिमिट्स, मतलब y की जगह क्या रखना है आपको, 3/2। तो आप देखो यहां पर कितना आ जाएगा आपका 1/2, तो है ही पहले से, और यहां पर आप लगा दो बड़ा ब्रैकेट 1/2। y का मान कितना रख रहा हूं मैं, 3/2, ये आ गया 3/2। देखो एक बार 1/2 लिख दिया, y का मान अपर लिमिट्स 3/2। अब आप देखोगे यहां पर जब आप मान रखोगे y का मान 3/2, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 9/4 माइनस 9/4 आएगा। तो आप यहां पर थोड़ा आसानी के लिए 0 कर सकते हो पूरी वैल्यू। अब आप आगे आओ, प्लस का 9/8 साइन इनवर्स 4/9, तो है ही, देखो 4/9। y का मान मैं क्या रख रहा हूं, 3/2, ये हो गया आपका 3/2। क्लियर। अब ये पूरी वैल्यू आपकी कौन सी आई है, अपर लिमिट्स को रखने पर, तो आप इसको ऐसा बंद कर दो, ये हो गया। अब माइनस का साइन यहां लगा के अब आप क्या करो, पूरे में अब क्या करना होगा, यहां पर क्या रखोगे, लोअर लिमिट्स कितनी आएगी अब 1/2। तो अब आप देखो 1/2 तो आना ही आना है, y की जगह 1/2, तो ये आ गया 1/2। और रूट में अब आप देखो रूट में भी कुछ आएगा 9/4 माइनस का y स्क्वायर है, मतलब y की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/4 प्लस में 9/8 साइन इनवर्स 4/9, तो आपका है ही, देखो 4/9 तो आना ही आना है। y की जगह क्या रखना है 1/2, ये हो गया आपका 1/2। पूरा यहां पर होएगा बंद, ये पूरी वैल्यू इतनी आ रही है। एक बार आगे बढ़ने से पहले फटाफट चेक कर लो, अपर लिमिट्स क्या है 3/2 रखो, 1/2 3/2, ये 0 हो गया था, 9/8 साइन इनवर्स 4/9 आना है, 3/2 रख दिया, फिर माइनस का साइन, फिर आया 1/2, y की जगह 1/2, 9/4 माइनस का 1/4, बस मैं, ठीक है, इसको एक बार और देख लेते हैं, प्लस का 9/8 साइन इनवर्स में 4/9, y का मान कितना है 1/2 जो मुझे रखना है। अब देखो जितना ये सॉल्व हो जाए इसको सॉल्व करो आप, ये आ गया मंझला ब्रैकेट, पहला वाला देखोगे पूरा पूरा 0 हो रहा है, तो आपका आ गया यहां पर 9/8 साइन इनवर्स, 9/8 साइन इनवर्स, ये कटेगा, आप देखोगे यहां पर ये आपका आ जाएगा कितना, 2 से कटेगा 4, 2 और ये 3, साइन इनवर्स 2/3 आ रहा है, आप देखो 2 दूनी 4, ऊपर 2 आया और 3 3 9, 2/3, ये पूरा आपका इतना आ रहा है। माइनस के अब जरा आप यहां पर देखो 1/4, तो यहां से आना है, इसको देखो कितना आएगा 9 माइनस 1/4, तो 9 माइनस 1 आपका कितना होगा 8, और उसका रूट है तो यहां पर आपका आ जाएगा रूट 8, ऊपर रूट 8 और नीचे का रूट 4, आपको बताओ कितना होता है 2, तो उसकी वैल्यू इतनी आ गई है। और यहां पर प्लस में जरा इसको, ये जो है देखो ये आपका इतना आ गया, प्लस में 9/8 और मैं देखो थोड़ा गुणा में यहां पर लिखना चाहता हूं क्योंकि आपको दिखाई पड़ रहा है वो 2/9, ये अब आप इसको ऐसा बंद करो, पूरा मान इतना आ रहा है। अब देखो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 9/8 साइन इनवर्स 2/3, अब देखो यार रूट 8 की वैल्यू क्या लिखेंगे, रूट 8 को 4 गुणा 2 और 4 रूट आपका बन जाएगा 2, तो आपका आ जाएगा ये माइनस का 1/4 गुणा 2 और उसको आपने क्या लिख दिया 2√2 बन सकता है वो, आपको पता है 2 से 2 ये कट गया है। और हमने क्या किया देखो ये ऐसी था, माइनस के मैं इंटू भी कर रहा हूं साथ साथ, तो माइनस का आपका आ गया ये इतना
और 2 रूट से कट गया, और माइनस का 9/8 साइन इनवर्स 2/9। अब आप क्या करो, 9/8 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लो आप, ठीक है। 9/8 अंदर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2/3 और माइनस का साइन इनवर्स 2/9, और माइनस में देखो 200 तो कट गया, यहां पर आप देखोगे √2/4 है, तो ये भी थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकता है, आप करना चाहो कर दो, क्योंकि 4 को आप क्या लिख दोगे, यहां पर आपको पता है 2 × 2 तो कर सकते हो, वरना आप इसको इतना रहने दो, क्योंकि यहां पर हमें आंसर में सिद्ध करके नहीं लाना है। तो ये पूरा क्षेत्रफल आया है RMP का, दोनों क्षेत्रफल आ गए, कहां रखने हैं दोनों को आपको पता है, पीछे से देखो आपको यह पता होगा OMP का क्षेत्रफल ये। तो समीकरण 3 से आप क्या करेंगे, 2 तो हम ले लेंगे पूरे में बाहर, ठीक है। तो अब आपको यहां आना होगा, समीकरण 3 से अब आप यहां लगाओगे डैश डैश, आपको बताए जो हमारा आंसर है, 2 हमने ले लिया पूरे में बाहर। अब सबसे पहले आप रखो OMP का क्षेत्रफल, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां OMP आ रहा है, OMP का क्षेत्रफल है आपका √2/3, तो ये आपका आ गया √2/3 प्लस में अब किसका आएगा क्षेत्रफल आपको पता है, अब आएगा यहां पर OMP का आ गया है, अब करेंगे RMP का क्षेत्रफल, जो आप देखोगे इतना बड़ा सा आ रहा था, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वहां पर क्या वैल्यू आपकी आई थी, 9/8, यहां कर दोगे 9/8 ब्रैकेट यहां लगा दो आप, साइन इनवर्स, ये है आपका साइन इनवर्स 2/3 माइनस, मतलब साइन इनवर्स 2/3 माइनस का साइन इनवर्स 2/9 है शायद, देखें, हाँ, और ये हो गया यहां पर बंद, क्योंकि आपको पता है वो अलग था, ये इसके साथ था उस 9/8, और जो है माइनस का ये, ठीक है, इसको आप अलग से यहां पर दिखा सकते हो, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, माइनस का √2/4 माइनस का √2/4। अब आप इसको इतना रहने दो, क्योंकि यहां पर सवाल में सिद्ध करने को नहीं है, बस वो क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी। तो आप 2 आपका पूरा भाग था, ये हो गया पहले वाले का, और 9/8 जो मैंने आपको यहां बताया है उसको कॉमन ले लिया था, और माइनस का √2/4 वो आपका यहां पर था, ये हो गया पूरा। और आखिरी में क्या लिख दो आप, वर्ग इकाई, क्योंकि अगर हमें सिद्ध करके लाना होता है कि यही क्षेत्रफल आएगा तो हमें इसको और सॉल्व करना होता, तो आप इसको यहां पर इतना छोड़ सकते हो। तो अब मैं आऊंगा इसमें अगले सवाल पर, देखो अगला सवाल क्या है आपका, सवाल नंबर 2 भी इसी प्रकार का सवाल है। यहां पर आपको वक्र दे रखे हैं, वक्र x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1, और दूसरा ये, तो आपको दूसरा तो आप आसानी से देख सकते हो, ये वृत्त है जिसका केंद्र कहां पर है, 0, 0 पर, और त्रिज्या कितनी है आपकी 1। तो वो वृत्त आप देखोगे, ये जो पेन से दिखा रहा हूं वो वृत्त का समीकरण आ गया, जिसका केंद्र कहां पर है, 0, 0 पर, और त्रिज्या आपकी कितनी है, 1 है। अब यहां पर जो दूसरा दे रखा है वो भी तो आपका है, वृत्त है, देखो कैसे, x - 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1, आप इसको चलो पहले फर्स्ट मान लो, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1, इसको आप मान लो दूसरा। वृत्त का समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, जो आपको लिखा चुका हूं मैं, देखो यहां पर लिख लो आप अलग से, x - h का स्क्वायर प्लस y - k स्क्वायर बराबर 1, जहां पर h और k उसके होते हैं केंद्र। तुलना कर लो आप, यहां पर अगर आप तुलना करोगे तो h की जगह 1 आ रहा है, तो केंद्र क्या हो गया इसका,
a,0 क्योंकि यहां पर आपका k 0 है, तो यहां पर क्या लिखोगे, एक का केंद्र कहां पर है आपका, a,0 है, और त्रिज्या तो आपको पता है 1 है। तो अब जो दूसरा सर्किल लिया जाएगा उसका केंद्र कहां लेना होगा, a,0 पर। तो सिंपल सी बात है, a कहां पर आएगा, थोड़ा उससे दूरी पर। तो जैसे ये आपको हो गया मूल बिंदु, तो मैंने क्या मान लिया कि एक आपका है यहां पर, ये आप देखोगे ये वाला, इसको मैंने क्या मान लिया कि यहां पर आपका जो है एक वैल्यू आ रही है। तो a के निर्देशांक क्या हो गए, a,0, और a,0 किसका केंद्र है आपका, दूसरे वाले वृत्त का। ये देखो, ये पेन से दिखा रहा हूं, तो दूसरे वाले वृत्त का केंद्र हो गया a,0, पहले वाले का आपको पता है 0, 0, और दोनों की त्रिज्या कितनी है आपकी यहां पर 1। अब दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखोगे पहला वृत्त आपके सामने है, दूसरा वृत्त ये है, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र आ रहा है जो दोनों के लिए काम करे, दोनों का मध्यवर्ती क्षेत्र हो। तो आप देखोगे कौन सा आएगा, POQA। मैं फिर कह रहा हूं POQA, क्योंकि इस क्षेत्र पर दोनों आ रहे हैं। देखो आप इस वाले क्षेत्र के लिए आपका ये वाला वृत्त भी आ रहा है और ये वाला वृत्त भी आ रहा है, तो दोनों के लिए ये क्षेत्र काम करेगा। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखो जैसा आपको पता है OP, ठीक है, OPA Q का क्षेत्रफल बराबर, मतलब OPAQ का क्षेत्रफल, जो मुझे पूरा निकालना है। अब आप जरा फिर यहां पर नोट करो, क्या OPAQ का क्षेत्रफल जो पूरा निकालना है वो दुगना नहीं होगा OPA का, क्योंकि जितना ऊपर है उतना नीचे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2 गुणा, यह आपका आ जाएगा 2 गुणा OPA का क्षेत्रफल, 2 गुणा OPA का क्षेत्रफल। अब जरा फिर आओ आप, मतलब OPA का दुगना करो, आ जाएगा। अब OPA ये भी 2 में डिवाइड होगा अलग अलग, क्योंकि आप देखो अगर मैं P को उससे मिला रहा हूं Q से, तो यहां 2 भागों का क्षेत्रफल हो गया अलग अलग। कौन सा, OPL PLA। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर OPA को लिख देंगे OPL का क्षेत्रफल, OPL का, और यहां पर कितना PLA का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको आप करोगे बन फर्स्ट, सेकंड, और यहां पर क्या मान लो आप थर्ड। तो पूरा था वो दुगना होगा OPA का जो लिखाया है, OPA को मैंने कर दिया डिवाइड OPL और PLA में। तो मुझे अब OPL से मतलब है और PLA से, और 2 तो आपको होता है गुणा में आना है, ठीक है, वो सम कर देंगे उसका। अब आपको पता है जब मैं सॉल्व करूंगा, और यहां पर स्टेप कैसे मानेंगे ये भी आपको पता होगा। मैं देखो किसी एक के लिए बताता हूं, स्टेप हम मान लेंगे यहां पर y अक्ष के समांतर कुछ इस प्रकार से। यहां पर आपको होता है y dx का हमारा फॉर्मूला खुल जाएगा आयताकार पट्टी के क्षेत्रफल का, ठीक है। अब आपको पता है जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे x की लिमिट्स चाहिए होगी। x की लिमिट्स के लिए हमें क्या देखना होगा कि दोनों वक्र कहां पर कट कर रहे हैं, और कहां पर कट कर रहे हैं आप यहां पर देख सकते हो, 1/2 √3/2 ऐसी है। कहां से आए होंगे, दोनों समीकरण को हल करके। तो मैं आपको हल करके बताता हूं, देखो कैसा होगा। समीकरण 1 ये रही और 2 ये रही, समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर दो, देखो भी आप अभी वही बिंदु आ जाएंगे, 1 माइनस का 2। जरा देखो 1 में से आपने 2 को माइनस किया तो y स्क्वायर कट गया, तो यहां आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यह आपका आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 0। अब 0 क्यों हुआ, देखो 1 माइनस 1, तो पूरा आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। इसका फॉर्मूला खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x स्क्वायर बराबर 0, ये कट गए। तो 1 बराबर कितना आ गया है 2x, तो x का मान कितना आएगा 1/2 आ गया। देखो अब चेक भी करो चलो साथ साथ, 1/2, ठीक है।
अब यहां पर y का मान निकालना है तो कहीं पर रख दो आप। देखो यहां पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है एक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक दे रखा है, तो आप वाई स्क्वायर को निकालोगे कितना आएगा, एक माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक माइनस का 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। इसलिए y का मान प्लस माइनस का √3/2। तो दो केस आ गए। जब x देखो प्लस का होगा मतलब 1/2, तो y आप प्लस में ले लो, आपको तो पता होगा, इससे तो लेते हैं। और एक बार जब प्लस में है तो एक बार वो आपको उसमें लेना होगा माइनस में। तो ये तो दोनों बिंदु आपको मैंने यहां पर दिखा रखे थे, देखो ये वो मैंने करके भी बता दिया। तो कटान बिंदु आ गया, क्योंकि मुझे इसकी लिमिट्स जब रखनी होगी तो हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, ओ पी एल का क्षेत्रफल। ठीक है, अब थोड़ा काम यहां करते हैं। देखो क्या निकालते हैं यहां पर, अब ओ पी एल का क्षेत्रफल बराबर वाई डी एक्स, तो आना है आयताकार पट्टी जो मैंने यहां पर मानी है। और अगर मैं ओ पी एल का निकाल रहा हूं क्षेत्रफल, क्लियर, तो x की लिमिट आएगी क्योंकि dx आ रहा है वहां पर। तो अब आप देखोगे x कहां से कहां जाएगा, ये हो गया यहां इस ओस पर x 0 है, 0 से l तक। अब अगर P के बिंदु 1/2 और √3/2 है, तो L का जो बिंदु आएगा वो यही तो आएगा 1/2, 0, क्योंकि L कहां पर है, x अक्ष पर है। ठीक है ना, तो L का बिंदु आ गया 1/2, 0। तो इसका मतलब x की लिमिट जाएगी OPL के लिए 0 से 1/2 x का मान। अब कौन सी वैल्यू रखनी है, अब आप देखो OPL पर आयताकार स्ट्रिप टच कर रही है इस वाले वृत्त को, ये देखो ये हाथ से दिखा रहा हूं, जिसका केंद्र 1,0 पर है। तो कहां पर है वो आप देखोगे यहां पर। तो यहां से y की वैल्यू निकालनी होगी मुझे। तो पहले यहां देखो इसकी लिमिट जाएगी कितनी, 0 से 1/2, 0 से 1/2 लिया हो। अब y का मान मैं फिर कह रहा हूं OPL इस वाले वृत्त से निकालोगे तो y का मान निकाल सकते हो आसानी से। ये पूरा इधर आएगा, 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर का रूट, मतलब आपका आएगा 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और आपको पता है उसका क्या आना है यहां पर, रूट। एक बार चेक कर लो आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये पूरा इधर आ गया और y स्क्वायर है, तो y की वैल्यू में पूरा आपका कितना आ जाएगा, रूट आ जाएगा। क्लियर, अब आपको इसका समाकलन करना है। आप देखोगे ये भी वही फॉर्मूला खुलने वाला है, √a² माइनस का x², पर अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहां पर x² नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, x माइनस 1। तो इसका तरीका मैं आपको बता चुका हूं समाकलन में। देखो क्या होगा, माना x माइनस 1 बराबर थीटा, थीटा टी कुछ भी मान लो, किसको, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ रहा है वो लाने के लिए थीटा मान लिया। तो अब आपको बताया ये क्या होगा, dx बराबर डी थीटा। अब लिमिट्स दे रखी है, कुछ मानते हैं तो आपको मैंने क्या बताया था, उसको चेंज भी करना है। तो आप सबसे पहले क्या रखोगे यहां पर, x को 0, तो x को आपने क्या रखा 0, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, -1। चेक करो आप, 0 रखा, थीटा का मान कितना आ गया, -1। अब क्या रखोगे x को यहां पर 1/2, देखो अब क्या रखोगे 1/2, तो आ जाएगा 1/2 -1 कितना आएगा, -1/2। थीटा की वैल्यू आ गई -1/2, जैसे मैंने आपको बता रखा है वैसे रखना है। तो अब पूरा सवाल क्या बन गया, 0 पर देखो, 0 पर कितना आ रहा है थीटा, -1, और 1/2 पर थीटा कितना आ रहा है, -1/2, क्योंकि 1/2 -1 होता है, -1/2। तो हो गया आपका -1/2, और रूट में 1 माइनस θ², क्योंकि थीटा माना हुआ, और dx आपको पता है किसके बराबर है, d थीटा के। अब लगाओ तो फॉर्मूला, अब पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, a² की जगह 1 है, और थीटा स्क्वायर जो होता है x² की जगह θ² आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, आपको होता है x
क्या बताया मैंने आपको फॉर्मूला, x/2। तो यहां x की जगह कितना आ रहा है, थीटा, तो आपका आ जाएगा ये θ/2 रूट में पूरा पूरा 1 माइनस θ², फिर प्लस यहां क्या आता है a²/2, a² कितना है आपका 1, तो आपका आ गया 1/2 साइन इनवर्स θ/a आएगा। मतलब यहां पर आप कह सकते हो पूरी वैल्यू आपकी इतनी आ गई, -1 से माइनस का 1/2, पूरी वैल्यू इतनी आ रही है। एक बार चेक लेते हैं, x/2 ये आ गया, प्लस में a²/2 होता है, a² 1 है तो 1/2, साइन इनवर्स x/a होता है तो θ/1 थीटा। अब पहले आप अपर लिमिट रखो, फिर लोअर लिमिट रख दो, देखो कितना आएगा। सबसे पहले मैं क्या रखूंगा यहां पर अपर लिमिट्स, देखो ये कितना आने वाला है 1/2, तो पहले लिख लो थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2, ठीक है, गुणा में रूट, आप देखो रूट भी कितना आएगा आपका 1 माइनस θ², मतलब 1 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस का 1/2 है, स्क्वायर करोगे कितना आएगा आपका 1/4 प्लस का आएगा, ये हो गया आपका 1/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स में थीटा, मतलब माइनस का 1/2, ये हो गया है बंद, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहां पर थीटा है अपर लिमिट रख दो माइनस का 1/2, 1/2 बाहर आया, ये आगे रूट में 1 माइनस का 1/4 प्लस का 1/4, साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2। अब आपको पता है यहां पर साइन किसका आता है माइनस का, वो लगा दो। अब क्या रखोगे आप लोअर लिमिट्स कितनी होगी, जहां पर थीटा वहां क्या रखना है मुझे माइनस का 1, तो देखो 1/2 माइनस का 1 तो आना ही आना है। यहां पर आप देखो ये वैल्यू जो नंबर आ रहा है 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 माइनस का 1 आपने रखा माइनस का 1, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है प्लस का 1, ये आपस में कट गए, मतलब ये आपका आ गया 0 प्लस 1/2 साइन इनवर्स माइनस का 1, ये कर दिया मैंने पूरा पूरा बंद। अपर लिमिट ये रही, माइनस में लोअर लिमिट ये रही। अब जितना सॉल्व हो रहा है इसमें सॉल्व कर लेते हैं, तो आप देखो यहां पर कितना आएगा, पहला वाला माइनस का 1/4, ये आ जाएगा माइनस का 1/4, पहला वाला देखो माइनस का 1/4, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा आपको होता है रूट 4 माइनस 1 3, मतलब रूट 3/4, मतलब आपका आ जाएगा रूट 3/2, गुणा में आपका आ जाएगा ये आपका रूट 3/2, पूरी वैल्यू उसकी आएगी यहां पर, ठीक है, ये वाला आपका आ गया प्लस का 1/2, प्लस का 1/2 और साइन इनवर्स माइनस का 1/2, तो आपको यहां पर क्या लिखना होगा, पहले माइनस का साइन यहां लगा दो और यहां लिख दो साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि फॉर्मूला होता है अगर साइन इनवर्स माइनस थीटा है तो माइनस को आगे ले आओ प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहां तक पहुंच गए हैं, यहां तक। अब इसको मैं बंद कर दूंगा, ये आपका हो गया 0, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 साइन इनवर्स माइनस का 1, जरा देख लें एक बार और, ये आपका आ गया माइनस का 1/4, रूट 3/2 हो गया था, रूट 4 आपको पता है, और प्लस का 1, ये प्लस का वो माइनस मैंने कर दिया, और बाकी ये और ये पूरा आ गया माइनस का 1/2 साइन इनवर्स माइनस का 1, पूरी वैल्यू आपकी कितनी आ रही है। और देखो कितना सॉल्व होता है, माइनस का रूट 3 4 दूनी 8, प्लस माइनस आप माइनस लगा दो कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस से माइनस कर दो, साइन इनवर्स 1/2, 1/2 साइड में कितने की वैल्यू होती है आपको पता है 30, 30 का मतलब π/6, तो ये आपका आ जाएगा गुणा में π/6, ये वाली वैल्यू आएगी आपको पता है, ठीक है पूरी। अब माइनस का 1/2, आप यहां देखो पहले माइनस का 1/2 था, यहां पर माइनस का 1/2 गुणा वही प्रॉपर्टी से आपको होता है माइनस फिर बाहर आएगा, ये हो गया माइनस का 1 फिर बाहर, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है आपका π/2,
तो ये पूरा कुछ इस प्रकार आ रहा है, देखो माइनस का √3/8 माइनस पाई बटे 6 दूनी 12 और माइनस माइनस प्लस, ये आपका आ जाएगा पाई बटे 4। पूरी वैल्यू देख लो एक बार, माइनस का पाई बटे 12 माइनस माइनस प्लस पाई बटे 4, ये वैल्यू आ रही है इसकी। तो फिलहाल इसको अभी आप चाहो तो और सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व कर लो। माइनस का, और क्यों कह रहा हूं मैं और सॉल्व करने की, क्योंकि ये और ये सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहले लिख देते हैं पाई बटे 4 माइनस का पाई बटे 12, फिर माइनस का √3/8। अब आपने क्या किया, यहां पर 12 को ले लिया एलसीएम, कितना आ जाएगा आपका 4 × 12 मतलब 3 पाई माइनस के पाई बराबर, फिर माइनस का √3/8। देखो 4 × 12 3 पाई माइनस का पाई, क्योंकि 12 से बाहर कटेगा। अब 3 पाई माइनस का पाई कितना हुआ, 2 पाई हुआ, 2 को 12 से काटो, ये आपका आ जाएगा पाई बटे 6। A1 मान लो, इस पूरे क्षेत्रफल को मान लो A1, ये A1 की वैल्यू के बराबर है। अब आप आओ कहां, पीछे, और OPL का क्षेत्रफल आया अभी, OPL का। अब किसका निकालना है मुझे, आपको पता है यहां पर PLA का। क्लियर। अब PLA का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिमिट्स भी तो कहीं ना कहीं जाएगी, कहां से कहां जाएगी, L से A पर। L पर मैंने आपको बता रखा है L की बिंदु 1/2, 0 है, तो x को लेंगे ना हम, 1/2 से 1 तक जाएगा। और जब स्ट्रिप मानेंगे तो स्ट्रिप आपको पता है यहां मानोगे, और यहां से y का मान रखना है, जो टच कर रहा है स्ट्रिप। कहां टच कर रही है, इस वाले वृत्त को, जहां पर केंद्र आपका 0 0 है। कौन सा वाला है, यहां पर। तो हम लिखेंगे PLA का क्षेत्रफल, तो यही कर लेते हैं थोड़ा बहुत, PLA का क्षेत्रफल, फिर आपको बताए y dx, लिमिट्स L से, वहां पर जो A था हमारा, L पर आपको बताया कितना है वो 1/2 है, और यहां पर कितना है वो 1। पहले आगे बढ़ने से पहले चेक कर लिया करो, ठीक है। L पर x 1/2 से 1, ठीक। y का मान भी यहां से निकाल दो, y का मान कितना आएगा यहां से √1 - x², यह आपका आ जाएगा 1/2 से 1 √1 - का x² और dx। चलो ये तो पूरा का पूरा ही फॉर्मूला आ गया। तो क्या होता है, x/2 रूट में 1 - का x² प्लस a² 1 है, आप देखोगे 1/2 साइन इनवर्स x, और लिमिट कहां से कहां, 1/2 से 1। पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट का मतलब 1, तो पूरे में आप पहले 1 रखो। तो आप देखोगे जैसे आप 1 रखोगे ना, 1 - 1 का स्क्वायर 0, तो ये आपका आ जाएगा, देखो पूरा। तो यहां पे आप लिख के भी बता दो 0 + 1/2, उसको मैंने सॉल्व भी कर लिया, ठीक है। 0 + 1/2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, ये हो गया आपका पहला वाला केस। कौन सा, अपर लिमिट वाला, मैंने अपर लिमिट रख दी, x को 1 रख दिया। अब माइनस में क्या रखोगे आप, आपको पता है यहां पर x की वैल्यू 1/2, तो ये आपका आ जाएगा यहां पर, देखो 1/2 तो आना ही आना है, और x को आप क्या रख रहे हो 1/2, और गुणा में रूट में 1 - का, आप देखोगे 1/2 का स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा ये 1/4, 1/4। फिर पीछे और देखो, यहां तक आप पहुंच गए हो, प्लस 1/2 साइन इनवर्स, ये हो गया प्लस का 1/2 साइन इनवर्स, कितना रखा जाएगा 1/2, ये करो बंद, पूरा आ गया इतना। आगे बढ़ने से पहले को फिर आपको बताया थोड़े लंबे सवाल है, कैलकुलेशन, इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट, देखो हम साथ साथ आपको चेक भी करना है और साथ साथ करवा भी रहे हैं, ठीक है, चेक करना होता है। तो ये 0 हो गया था, 1/2 साइन इनवर्स 1 आ रहा है, ठीक है। माइनस का
1/2 मैंने पहले लिख लिया था, x की जगह 1/2 रखना है और रूट में 1 माइनस का 1/4, ठीक। फिर प्लस का 1/2 साइन इनवर्स 1/2, पूरी वैल्यू आ गई। अब फिर सॉल्व करो आगे। ये हट गया आपका 1/2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू अभी भी आई है, कितनी होती है वो, π/2। ये पूरा इतना आ रहा है, माइनस इसको देखते हैं, आपको बताए रूट 3/4, फिर आगे लौट के हो, मतलब रूट 3 और नीचे 2 आएगा, तो आपका आगे रूट 3/8। ये वाली वैल्यू आपकी फिर कितनी आ गई, रूट 3/8, और यहां पर प्लस का 1/2, साइन इनवर्स 1/2 आपको बताया फिर आया है, तो उसकी वैल्यू यहां पर कितनी आई थी, π/6। तो अब देखो ये पूरा कितना आ जाएगा, ये π/4 माइनस का रूट 3/8, जैसा आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। ये पूरी वैल्यू आपकी इतनी आएगी, π/4 माइनस का रूट 3/4 और माइनस का ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12। तो अब आप इसको फिर सॉल्व कर लो, π/4 और इसको माइनस π/12 माइनस का रूट 3/8, तो आपका आ जाएगा, तो बताए 3π माइनस का 2π कितना होगा, आपको बताए यहां से आ जाएगा ये π/6 माइनस रूट 3/8। पूरी वैल्यू आपकी जो आ रही है वो कुछ इस प्रकार से आ रही है, π/6 और π/6, ठीक है। तो पूरी वैल्यू आपकी इतनी आ रही है। अब आगे एक काम करते हैं, एक बार फटाफट जो उसका समाकलन था, और आप कह सकते हो, क्योंकि अब मुझे बस वैल्यू को यहां पर रखना है, जैसा आपको पता है उसकी वैल्यू को रखना है, उसका फाइनल आंसर है। एक बार सवाल को फिनिश करने से पहले एक बार देख लो, OPA था आपका, उसको मैंने ब्रेक कर दिया OPL और PLA में। तो OPL के लिए आपने वैल्यू किसकी रखी थी, y की, और लिमिट्स कितनी गई थी, 0 से 1/2। और अब जरा आप फटाफट यहां पर ये बिंदु आपको निकाल के बताए थे, OPL पहला वाला 0 से 1/2, और यहां पर आप देखोगे जो वैल्यू हमारी आई थी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, तो मैंने x-1 को क्या मान लिया था, थीटा। क्लियर। तो dx आपका आया d थीटा, और लिमिट्स हमारी चेंज हो गई थी। जब यहां पर x था 0, तो आपका है माइनस का 1 और माइनस का 1/2। सबसे पहले मैंने क्या रखा था, आपको पता होगा, सबसे पहले मैंने यहां पर रखा था थीटा की वैल्यू कितनी, माइनस का 1/2। तो 1/2 माइनस का 1/2 कितना हो गया था, 1 माइनस का 1/4। देखो हम भी चेक करते हैं फाइनल आंसर लिखने से पहले, प्लस 1/2 साइन इनवर्स माइनस का 1/2, फिर आपको होता है बाहर साइन आएगा माइनस का, लोअर लिमिट में 1/2, ये 0 हो गया था, बाकी ये। अब फिर सॉल्व किया था तो आपका आया था माइनस का 1/4 और रूट 3/2। क्लियर। फिर अगला वाले में जो हमारा आया था वो आया था प्लस, ये प्लस हो गया था आपका माइनस 1/2 π/6। क्लियर। अब उसके बाद फिर यहां पर हमारा आ गया था, ये था पिछले वाला, ठीक है, ये तो 0 हो गया था, माइनस का 1/2 साइन इनवर्स माइनस का 1, माइनस माइनस ये मैंने कर दिया था, आपको पता है प्लस। क्लियर। अब ये आपका इतना ही है, माइनस का π/12 प्लस का π/4 हो गया था, माइनस माइनस प्लस, इसको मैंने सॉल्व किया, आपको पता है एलसीएम आपका आया था 12। क्लियर। अब वही काम आपको करना है आगे, 1/2 से 1 y का मान आपको पता है रूट 1 माइनस का x² आएगा, और लिमिट्स आपकी 1/2 से 1 पर जाने वाली है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट खुल गया, पहले मैंने रखा 1 रखते ही आपने देखा कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया है, 0 के बराबर, 1/2 साइन इनवर्स 1, फिर माइनस का साइन आपको पता है, माइनस का साइन यहां पर आना है, और फिर हमने रखा इसको 1/2x को, तो 1 आपका आ गया था ये पूरा, देखो माइनस का साइन बाहर है और पूरी वैल्यू है, ठीक है, ये माइनस आपका यहां पर आ गया और π/4। क्लियर। देखो कैलकुलेशन इतने लंबे सवाल जब होते हैं तो उनको एक बार और कंफर्म करना जरूरी होता है, ठीक है। तो अब पूरी वैल्यू आपकी आ गई, ये सॉल्व करके 3π माइनस का वो आया था आपका π, मतलब π/6 माइनस का ये। अब पूरी वैल्यू को आप पहले कहां रखोगे, समीकरण देखो आप यहां पर समीकरण 3
OPL का क्षेत्रफल प्लस PLA का क्षेत्रफल। तो यहां पर समीकरण 3 से आपको बताया डैश डैश, तो यहां पर आएगा 2 गुणा, पहला देखो जो आपका आया था OPL का क्षेत्रफल, शायद यही था वो आपका आया था, हाँ, माइनस का √3/8, माइनस का √3/8 प्लस का π/6, प्लस का π/6, ये आ गया पहला वाला। और अब PLA का क्षेत्रफल जो मैंने निकाला है वो है आपका ये प्लस का π/6 माइनस का √3/8, तो 2 गुणा, आप π/6 को क्या लिख सकते हो, 2π/6 कर सकते हो। तो यहां पर ये आपका आ जाएगा 2π/6 और माइनस का 2√3/8, ठीक है, दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। तो ये आपका यहां पर आ सकता है 2 गुणा π/3 माइनस का √3/4, वर्ग इकाई करके छोड़ दो आप इसको, ठीक है, वर्ग इकाई, दोनों को सॉल्व कर लिया, π/6 हो जाएगा, और ये आपका इतना, और 2 तो आना है। बच्चों सवाल समाप्त हुआ, क्लास समाप्त हुई। अब मैं मिलूंगा आपसे नई क्लास में, तब तक इसको आप ध्यान से कीजिए।